पार्टिंग। आप लोग जानते हैं ट्रेन पार्टिंग क्या है। हम लोग जानते हैं ट्रेन जो होते हैं, जब कोई भी बहुत सारी कोचेज जो है एक साथ में कोचेज, ये जो आपका रोलिंग स्टॉक जो है एक साथ में जब एकत्रित करके एक ही ब्रेकफास्ट द्वारा चालित किया जाता है, उसको हम लोग ट्रेन बोलते हैं, है ना। तो ट्रेन का जो पार्टिंग होते हैं, मतलब आपको गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं, ये गाड़ी जब आपको रन करते हैं, उसी टाइम में अगर किसी कारण से ट्रेन जो है आपका 2-3 हिस्सा में आपका पार्ट हो जाना, उसको हम लोग जो है ट्रेन पार्टिंग बोलते हैं। ये ट्रेन पार्टिंग जो है एक वन टाइप ऑफ एक्सीडेंट है, ठीक है। जिसको हम लोग पहले भी बोले थे, ये जे टाइप का एक्सीडेंट है। तो हम लोग का मेन आज जो टारगेट है, हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ट्रेन पार्टिंग का बारे में। तो ट्रेन पार्टिंग जब एक्सीडेंट है, ट्रेन पार्टिंग मतलब आपको एक वन टाइप ऑफ एक्सीडेंट है, तो इसमें आपका रेलवे में क्या क्या इफेक्ट आता है, ये पैसेंजर जो कैरी करते हैं उसको क्या क्या इफेक्ट आते हैं, इसी के बारे में हम लोग आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो मेरा ये छोटा वीडियो है, उम्मीद है आप लोग को जो है पूरा जानकारी हो जाएंगे इसी आपको वीडियो में। तो फर्स्ट है आपको सेफ्टी हैज़ार्ड। सेफ्टी हैज़ार्ड मीन्स है, व्हाट इज सेफ्टी हैज़ार्ड। ये सेफ्टी हैज़ार्ड ये कंडीशन, सेफ्टी हैज़ार्ड है ये कंडीशन है जिसमें जो है कोई भी गाड़ी द्वारा कोई भी जिस कंडीशन द्वारा आपका जो है पैसेंजर जो होते हैं, ये जो आपका पब्लिक होते हैं, उसका जो है फिजिकल हार्म आते हैं किसी कारण से, ये उसका इंजरी हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका इंजरी हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका सेफ्टी हैज़ार्ड। मतलब आपको सेफ्टी का कोई भी प्रॉब्लम, सेफ्टी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी हैज़ार्ड। तो सेफ्टी हैज़ार्ड एक कंडीशन है जिसमें जो है आपका कोई भी पैसेंजर हो, ये जो है आपका कोई भी पैसेंजर हो, ये कोई भी पर्सन हो, उसमें जो है उसका इंजरी हो, ये फिजिकल कोई हार्म हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं, किसी कारण के लिए आपको हार्म हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी हैज़ार्ड। तो ट्रेन पार्टिंग होने से पैसेंजर का जो है आपका सेफ्टी हैज़ार्ड होते हैं। नंबर 2 जो होते हैं डिटेंशन टू द इफेक्टेड ट्रेन इन द सेक्शन एंड एट द स्टेशन फॉर क्लीनिंग, फॉर क्लियरिंग एंड अटेंडिंग और डिटैचिंग द इफेक्टेड कोच फॉर रिपेयर। तो गाड़ी का जो पार्टिंग हो जाते हैं, उसमें जो है आपका पूरा ट्रेन जो है इफेक्टेड हो जाते हैं, और उसमें जो इस सेक्शन में गाड़ी चलते हैं, तो ये सेक्शन जो है आपको ब्लॉक हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए जो है आपका ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेन पार्टिंग होने के कारण जो है उसी प्रोसेस को आपको जो है कोई भी स्टेशन में हो, कोई सिक लाइन में हो, इसको भेजना पड़ता है। तो इसलिए जो है इसको क्लियर करने के लिए आपको कुछ टाइम का ज़रूरत पड़ते हैं। तो इसमें जो है आपका उसी टाइम जो है आपका वही सेक्शन, ये स्टेशन जो है ब्लॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिटेंशन टू द अदर ट्रेन से ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द सेक्शन। यही सेक्शन जो ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब आपको 2 स्टेशन का बीच में जो है आपका एक सेक्शन बोला जाता है, वही सेक्शन जब ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसका पीछे वाला जो वही स्टेशन का पीछे का चीज़, उसी ट्रेन का जो पीछे में जो गाड़ी आपको लाइन में जो चलते हैं, वही जो है वही सेक्शन में, ब्लॉक सेक्शन में, वही सेक्शन में घुसने के लिए परमिशन नहीं मिलता है। इसलिए जो है आपका हर एक गाड़ी जो है आपका डिटेंशन हो जाते हैं, ठीक है। गाड़ी जो है आपका ठीक टाइम पर नहीं चल पाता है, तो उसमें जो है आपको पंक्चुअलिटी आपको लॉस होते हैं, है ना। नेक्स्ट है लॉस ऑफ सेक्शन कैपेसिटी एज डिटेंशन टू द प्रोसेस और रिपेयर एट द स्टेशन और टू सेंड द नियरेस्ट सिक लाइन फॉर रिपेयर। गाड़ी का जो गाड़ी का पार्टिंग हो जाते हैं, जिस ट्रेन का पार्टिंग हो जाते हैं, तो सारी कोचेज जो है आपका रिपेयर के लिए सिक लाइन में भेजना पड़ता है, ये स्टेशन में नियरेस्ट
सिक लाइन ये हो, कोई भी स्टेशन में उसको गाड़ी को जो है आपको रखा जाता है। तो इसलिए जो है तो वही सेक्शन का कैपेसिटी जो है आपका जो है डिटेंशन के कारण जो है वही स्टेशन का कैपेसिटी हो, ये सिक लाइन का कैपेसिटी जो है वो आपको लॉस हो जाता है। क्योंकि देखिए जो पर्टिकुलर पोस्ट का आपका मान लिया जाए डिटैचमेंट हुआ है, उसी का जो पार्ट्स के लिए आपका डिटेंशन होते हैं, दैट इज आपको कापलिंग के लिए जो कापलिंग टूट जाते हैं ये रिपेयर करना पड़ता है। तो उसको जो है रिपेयर के लिए आपको मैन पावर का ज़रूरत पड़ते हैं। तो इसलिए जो है वही रिपेयर में अगर मान लिया जाए टाइम लगेंगे तो उसमें मैन पावर आपको ज़्यादा लेंगे, ये जो है उसको रिपेयर के लिए टाइम भी ज़्यादा लगेंगे। तो उसके लिए जो है आपका जो ऑलरेडी रिपेयर किया हुआ ये जो है आपको कंप्लीट आपको कोर्सेज रखा हुआ है पर्टिकुलर कोई ट्रेन का साथ आपको लगाने के लिए, ये अटैच करने के लिए। तो वही जो है कोर्स को हम लोग क्या करते हैं, जो अभी जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ये ट्रेन पार्टिंग हुआ है, उसी कोर्स का साथ हम लोग क्या करते हैं उसको जो है अटैच करते हैं। तो इसमें जो है आपका सेक्शन का जो है कैपेसिटी आपको लॉस हो जाते हैं। यही लॉस के कारण जो है आपका रेल का जो है बहुत सारी रेवेन्यू भी जो है आपको लॉस करते हैं। क्योंकि उसमें जो है आपका डे लॉस्ट होते हैं, मतलब आपको जो है उस पोस्ट का रिपेयरिंग और ये उस पोस्ट को जो है आपका डिटेंशन के लिए, ये जो है उसको सिक लाइन में भेजने के लिए, तो इसी के लिए जो है आपका रेल का जो है बहुत सारी आपको लॉसेज होते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ पावर ड्यू टू द स्टॉपेज ऑफ द ट्रेन, शंटिंग एक्सेट्रा। तो अभी जिस कोच का आपका ट्रेन पार्टिंग हुआ है उसको अगर सिक लाइन में भेजना है, ये उसी कोच को जो है आपका दूसरा लाइन में भेजना है रिपेयर के लिए, तो उसमें आपको जो है शंटिंग का ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें जो है दूसरा इंजन का ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें जो है शंटिंग के लिए जो पावर लगते हैं, जैसे आपको जो पावर का लॉस होते हैं। इसके अलावा यही एक्सीडेंट के लिए पूरा लाइन में जो आपको गाड़ी जो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें जो हर एक कोचेज जो है आपका इंजन जो है, कोच का इंजन जो है आपका जो है डिटेंशन में रहते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी आपको जो है पावर लॉस होते हैं। जैसे अगर डीजल इंजन पर डीजल पावर रहेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी आइडियल इंजन चलते रहते हैं, तो उसमें जो है बहुत सारी तेल जो है आपको खपत होंगे। इसके अलावा आपका फैन है, लाइट है, आपको चलते रहते हैं, पैसेंजर को पैसेंजर यूज़ के लिए यूटिलाइज होते रहते हैं। तो इसके लिए जो है आपका हमेशा जो है आपका पावर लॉस होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ द रनिंग एंड मेंटेनेंस स्टाफ। तो अभी देखिए ये एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए था, लेकिन किसी कारण के लिए आपको एक्सीडेंट हो गया है, ये डिटैचमेंट हो गया है, उसको जो है उसका वर्कलोड जो है वही स्टाफ द्वारा, वही सिक लाइन में जो स्टाफ काम करते हैं उसका द्वारा इसको जो है आपको करना पड़ेगा। तो इसमें जो है आपका वर्कलोड जो है स्टाफ का जो है वर्कलोड ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। मेंटेनेंस स्टाफ हो, ये रनिंग स्टाफ हो, रनिंग स्टाफ अगर होंगे तो उसको वो आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो उसमें जो है आपका जो है वर्कलोड जो है आपको ज़्यादा हो जाते हैं। ये जो है शंटिंग स्टाफ जो है उसका भी लोड ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो है एडिशनल कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मटेरियल फॉर रिपेयरिंग द अफेक्टेड कोचेज और वैगन। जिस गाड़ी का डिटैचमेंट होते हैं, दैट इज आपको जो ट्रेन पार्टिंग हो गया था उसके लिए जो है आपका जो लेबर कॉस्ट है, ये जो है आपका पावर कॉस्ट है। तो इसमें जो है आपका एक एडिशनल कॉस्ट जो है आपको जो है कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज आपको लेबर का, दैट इज पहले जो है इसके लिए जो है अलग से जो मैन पावर को जो आपको जो लेबर काम करते थे उसके जो है आपका इंसेंटिव देके जो ओवर टाइम देके जो है उसको काम कराया जाता था। तो उसके लिए जो पैसा भी आपको जो है ना दुगुना दिया जाता था। तो इसमें जो है ना रेल का रेवेन्यू लॉस होता है। इसके अलावा जो मटेरियल आपका जो है टूटा है, मान लिया जाए कोई सीबीसी टूट गया है, तो उसमें के लिए आपको जो है ना एक नया सीबीसी आपको लगाना पड़ेगा। उसमें जो है आपको मटेरियल का भी जो है आपका लॉस हुआ है रेल का। ये वही सीबीसी को आपको खरीदने के लिए आपको पैसा का जरूरत है, दैट इज आपको ऑल्सो affected the revenue.
नेक्स्ट है, सबसे बड़ा बात है आपको जो है ना, इनकन्वीनियंस टू द पैसेंजर। माने पैसेंजर का जो है ये जो गाड़ी का डिटेंशन होते हैं, ये गाड़ी लेट रन करते हैं, इसमें जो है पैसेंजर का जो है बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज करते हैं। मान लिया जाए एक गाड़ी का आपको सफ़र जो है एंड टू एंड, दैट इज़ आपको जो है ना प्राइमरी डिपो से आपको सेकेंडरी डिपो में जाने में जो यात्रा आपको ट्रेन का जाता था, उसमें मान लिया जाए 8 घंटे का सफ़र है। तो एक पैसेंजर जो है ना वो टारगेट बना के रखते हैं, तो हम 8 घंटे का बाद जाके वहाँ जो है उधर जाएंगे, वहाँ जो है ना अपना काम करेंगे। तो अभी 8 घंटे का जगह में अगर मान लिया जाए 24 आवर्स लग जाते हैं, तो पैसेंजर का एक तो जो है ना उसका खाना पीने का प्रॉब्लम हो जाते हैं, दूसरा जो है उसका जो काम के लिए वो जा रहा है वो भी आपको नहीं हो पाता है। तो दैट इज़ द इनकन्वीनियंस टू द पैसेंजर, है ना। पैसेंजर का बहुत सारी लॉस होते हैं। नेक्स्ट जो है लॉस ऑफ पैसेंजर कस्टमर्स ऑन अकाउंट ऑफ डिले और नॉन पंक्चुअल ट्रिप ऑफ गुड्स। कभी कभी होता है क्या, गुड्स ट्रेन में ये जनरली इफेक्ट करते हैं क्या एक तो पैसेंजर ट्रेन में हम लोग जानते हैं पैसेंजर का जो है आपका बहुत सारी लॉसेस होते हैं पैसेंजर का, जैसे टाइमिंग का। ये जो कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए, वो पर्टिकुलर वर्क के लिए मान लिया जाए 2 घंटे का कोई काम के लिए वो 8 घंटा सफ़र करके जा रहा है, वो 2 घंटा काम हुआ नहीं है, फिर अगला दिन जो है ना उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिर ट्रेन को रिटर्न होने के लिए जो उसको रिजर्व करता है उसमें भी आपको प्रॉब्लम अराइज करेगा। तो ये तो पब्लिक का जो है आपको प्रॉब्लम हुआ है। इसके अलावा घूस ट्रेन में होता है क्या, मान लिया जाए कोई भी आपको जो है इस टाइप के एक्सीडेंट हो जाते हैं वही ट्रेन में, तो उसमें जो सामान जो आप जो बुक करवाए थे, सामान जो आपका जो है ना वो घोस्ट ट्रेन में आपको जो है ना बुकिंग किए थे, जो 8 घंटे का सफ़र ये आपको 10 घंटे का में जो है जिसमें जो कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं करेगा। लेकिन आपको जो है ना वो अगर 24 आवर्स हो जाएंगे, ये जो है आपका उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसमें जो है हो सकता है वही सामान जो है आपको ख़राब हो सकता है। तो इसमें जो है ना रेलवे का एक बड़ा जो है आपका लॉसेस है, क्योंकि पैसेंजर अगर क्लेम करेंगे तो कस्टमर अगर क्लेम करेंगे तो उसमें जो है रेलवे को जो है ना डैमेज देना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम जो है आपका ट्रेन पार्टिंग के लिए जो है ना इफेक्ट होते हैं आपका रेलवे पर। तो दिस आर द इफेक्ट ऑफ ट्रेन पार्टिंग। तो डियर हम लोग जो है इसका बारे में आज डिटेल्स में बात किए हैं। मेरा अगला वीडियो जो रहेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे कपलिंग एंड इट्स पार्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका जो है ना उसका मेजरमेंट क्या क्या है, और लास्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिमेडियल मेजर का बारे में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।